तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बीच आप यहां पर देख पा रहे हैं पूरा गांधी परिवार मौजूद है। और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जैसा राहुल गांधी ने खुद कहा कि उनके लिए मार्गदर्शक थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह से और उनके चले जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि गांधी परिवार को भी। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका नाता बहुत ही पुराना रहा है। राजीव गांधी के दौर से जिसकी शुरुआत हुई थी वो 2004 में आके और परवान चढ़ी जब सोनिया गांधी ने खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए मनाया। बिल्कुल। और अमित, अगर आप देखें ना, एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर नरसिम्हा राव के कैबिनेट में मंत्री रहे और फिर आगे जाकर के देश के प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि किस तरह के डायनेमिक्स थे उस टाइम नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जहां नरसिम्हा राव की सरकार में भी उन्होंने पारी खेली और फिर उसके बाद सरकार 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। और ख़ास तौर से क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC उस समय बनाया गया था, 10 साल का जो कार्यकाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी होती थी। तो जो भी महत्वपूर्ण बिल होते थे उन पर जो सामाजिक तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर के चर्चा जो है वो NAC में हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो है उस पर कैबिनेट में बैठक होती थी और फिर कोई बिल जो है वो होता था। तो NAC चेयरपर्सन होने के नाते और साथ ही UPA की चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी उस वक्त हुआ करती थी। तो दोनों के बीच में फॉर्मली मीटिंग्स जो हैं काफ़ी सारे मुद्दों पर जो है वो हुआ करती थी। हमें याद है कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी 7 RCR पर, तब 7 रेसकोर्स रोड नाम हुआ करता था प्रधानमंत्री आवास का। तो वहाँ पर सोनिया गांधी और तमाम नेता जो हैं वो जाया करते थे। प्रधानमंत्री आवास के जो कोर कमेटी की बैठक होती थी उसमें हर बुधवार या वीरवार को वो बैठक हुआ करती थी UPA के कार्यकाल में। और उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उसमें वो कोर कमेटी जो है वो बैठ कर के डिसीजन लिया करती थी कि क्या किस मुद्दे पर, किसी बिल पर या अन्य कोई चीज़ है उस पर किस तरह का रुख सरकार का होना चाहिए। तो उस नाते कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनके काफ़ी घनिष्ठ एक तरीके से कहें संबंध, क्योंकि NAC की चेयरपर्सन थी, UPA की चेयरपर्सन थी, तो लगातार उनकी बातचीत मुलाकात जो है मनमोहन सिंह से बतौर प्रधानमंत्री होती रहती थी। और उनके नाम की घोषणा भी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन उस समय था। भारी मांग कांग्रेस के एक धड़े से हो रही थी कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लेना चाहिए। 2004 में जब मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला था और UPA का गठन हुआ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी मंथन के बाद ये फैसला उन्होंने लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और इसकी घोषणा खुद सोनिया गांधी ने की थी। तो गांधी परिवार और फिर उसके बाद आप देखेंगे राहुल गांधी भी, अगर आप तस्वीरें देखें उस टाइम की, हालांकि ऑर्डिनेंस ज़रूर उन्होंने फाड़ा जो मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने जिस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी, काफ़ी आलोचना उस वक्त हुई थी। और रिश्ते किस तरह के हैं, डायनामिक्स किस तरह के हैं और किस तरह का एम्बैरेसमेंट हुआ, इसको लेकर के भी उस समय काफ़ी चर्चा। विजयलक्ष्मी, क्योंकि आपने इस वाकया का जिक्र किया, मैं इसी पर इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत आहत हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने लगभग मन बना लिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन शायद सोनिया गांधी थी जिन्होंने उनको मना लिया। तो सोनिया गांधी और जो केमिस्ट्री थी एक तरह से मनमोहन सिंह की, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस जगह पर। बिल्कुल, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और देखिए 10 साल तक उनकी सरकार चली, हालांकि विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए, रिमोट कंट्रोल सरकार, 10 जनपद सरकार, ये तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की अचीवमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री, जिस तरह के अचीवमेंट उनके रहे और जिस तरह के महत्वपूर्ण बिल लेजिस्लेशन उनके कार्यकाल में सामने आए, वो एक दिखाता है कि किस तरह से। और कई बार मनमोहन सिंह का एक बड़ा फेवरेट लाइन था, टेकिंग नो स्टैंड इज ऑल्सो अ स्टैंड। तो कई बार वो कोई स्टैंड नहीं लेते थे और फिर वो मानते थे कि कई बार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई स्टैंड ना लेना भी एक तरह का स्टैंड होता है। तो कई मुद्दे ऐसे रहे जब वो आपको मौन दिखे या आपको लगा कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो
कुछ ना कहकर भी अपनी बात को जता और बता रहे होते थे। तो काफी सौम्य स्वभाव था, शालीनता थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोनिया गांधी से जिस तरह से, क्योंकि इसी बात पे जिंदगी में तमाम जो यूपीए की फंक्शनिंग, विजयलक्ष्मी, एक और जो चीज इस वक्त जहन में आती है, क्योंकि 2004 में जब चुनाव जीत कर आए थे, क्योंकि हर कोई चाहता था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वक्त जब ये माना गया कि नहीं, सोनिया गांधी नहीं बनेगी प्रधानमंत्री, तो दूसरे जो नाम सामने आते, बहुत सारे नाम थे, चाहे वो प्रणब मुखर्जी का नाम हो या फिर गुलाम नबी आजाद, जिनसे हमने हाल ही में बात की थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी पर, वो भी उसमें से एक कैंडिडेट थे। तो इस तरह से कई बड़े नेता थे, कहीं से दूर दूर तक मनमोहन सिंह का नाम नहीं था। आखिरकार कैसे मनमोहन सिंह का नाम निकल कर आया? देखिए, दूर दूर तक उस समय, क्योंकि मनमोहन सिंह एक्टिव पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नहीं थे। राज्यसभा से वो हमेशा सांसद रहे, उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर रहे, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट ज़रूर थे। और क्योंकि एक संतुलन उस समय शायद बनाना चाहता होगा गांधी परिवार की तरफ से, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा था या प्रधानमंत्री नहीं बन रहा था। तो ऐसे में मनमोहन सिंह के अंदर शायद वो कैपेबिलिटी उस समय के लीडरशिप को दिखी होगी कि ये जो है सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। एक उन पर भरोसा जो था वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का था, और शायद सोनिया गांधी का भरोसा उनके ऊपर इतना टूट था, और उन्होंने इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। 10 साल पॉलिटिक्स में रहना और प्रधानमंत्री बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है, वो भी भारत जैसे देश में, और वो भी एक यूपीए जैसे फ्रंट को चलाना, जिसमें विभिन्न जिसमें दक्षिण भारत से डीएमके है, तो ममता बनर्जी भी रही, फिर लेफ्ट पार्टीज भी रही। तो ये जो बुके था, ये बहुत अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी को साथ लेकर आना और एक समन्वय बनाकर एक नेतृत्व के नीचे सरकार को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने आज सुबह सुबह पहुंचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी,